हेलो स्टूडेंट्स, आई एम भाभी श्रीवास्तव। वेलकम टू माय चैनल बी कैलकुलस। आज हम करेंगे क्लास 11 का मैथ्स का ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन 8 करेंगे। देखिए क्वेश्चन 8 में क्या दिया हुआ हमें, सेक स्क्वायर 2x इक्वल टू 1 माइनस 10 2x ये दे रखा है ना। अब देखो अगर हमें जो है ये क्वेश्चन करना है तो इसमें हमें क्या करना है, जैसे 1 माइनस 2x है, इसको सॉल्व करने के लिए हमें या तो इन दोनों में एक जैसी चीज हो या कोई ऐसा फॉर्मूला यूज हो जिससे इसको हम मतलब हम इसमें निकाल सके। इसमें हमें क्या निकालना है, इसे वही निकालना है, जनरल सॉल्यूशन निकालना है। अब जनरल सॉल्यूशन निकालने के लिए हमें या तो ये दोनों चीज मतलब कोई चीज एक जैसी होती तभी तो हम निकाल पाते हैं ना। अगर ये अलग अलग चीज होते ना, इसमें कॉमन ले सकते हो या इसमें कोई फॉर्मूला यूज हो जिसमें 10 हो या सेक हो या कुछ इस तरह का फॉर्मूला हो कि जिसमें हमें बल्कि एक आंसर आ जाए। तो हम इसमें क्या करेंगे कि सेक स्क्वायर में कोई ऐसा फॉर्मूला देखेंगे जिसमें 10 भी हो, तभी तो हम उसमें से कुछ कॉमन ले सकें या कोई फॉर्मूला लगा सकें या कुछ इस तरह का कुछ कर सकते हैं। अगर हमें कुछ ऐसा मिले तो सेक स्क्वायर में हम देखेंगे कौन सा फॉर्मूला यूज होता है जो 10 स्क्वायर जिसमें 10 आए। तो हमने सबसे पहले ही पढ़ा था, जो पहले हम जब सबसे फर्स्ट वाले में जो हमारा फर्स्ट वीडियो थी इंट्रोडक्शन की, उसमें हमने पढ़ा था एक फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला था वो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये वाला फॉर्मूला पढ़ा था। अगर हमें सेक स्क्वायर के इस पे करना है तो सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू ये इधर चला जाएगा तो 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा हो जाएगा ना। तो यही वाला फॉर्मूला हम यूज करते हैं। देखिए ना, सेक स्क्वायर 2x की जगह पे आप देखो ऐसे लिखोगे तो क्या आएगा, सेक स्क्वायर 2x की जगह लिखोगे तो यहाँ आएगा 1 प्लस 10 स्क्वायर। अब यहाँ लिखोगे ना सेक स्क्वायर 2x की जगह हम 1 प्लस 10 स्क्वायर लिख रहे हैं। अब थीटा की जगह पे यहाँ पर क्या है, ये थीटा ही तो है, थीटा की जगह 2x है तो यहाँ पर 2x लिख दीजिए। ठीक है, यहाँ आ जाएगा हमारा 1 माइनस 10 2x आ जाएगा। अब क्या करते हैं हम, 1 वाले आप एक साइड कर दीजिए और ये 10 वाले एक साइड कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा, ये 10 स्क्वायर 2x इधर आएगा तो ये क्या आ जाएगा, इधर आएगा तो ये आ जाएगा प्लस 10 2x। इसमें हम जनरल सॉल्यूशन निकाल रहे हैं, आपको पता है ना क्वेश्चन 8 में जनरल सॉल्यूशन हमें निकालना है। अब ये हमारा 1 है, इधर आएगा तो ये -1 हो जाएगा तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर 10 स्क्वायर 2x और 10 2x आया। अब 10 2x की जगह फिर कोई वो रख देंगे फॉर्मूला, तो देखो क्या आएगा, फॉर्मूले से ज्यादा ये हमें ही सही रहेगा कि हम इसमें देखो कॉमन क्या है, सबसे पहले कॉमन देखते हैं ना। तो इन दोनों में 10 2x कॉमन है तो हम इसमें से कॉमन ले लेते हैं। तो कॉमन क्या आएगा, 10 2x। जब 2x कॉमन लोगे तो यहाँ पर एक 10 2x बचेगा क्योंकि 2 है ना, तो यहाँ पर हमारा बचेगा 10 2x और यहाँ पर एक ही है तो यहाँ +1 बच जाएगा। ठीक है, अब इक्वल टू क्या होगा, ये कटा तो 0 आया हमारा, तो इसका मतलब हम 0 वाला फॉर्मूला लगा के इसका आंसर इसके उसको निकाल सकते हैं, जनरल सॉल्यूशन निकाल सकते हैं हम। तो हमारा क्या होगा यहाँ पर, ये तो आपने पहले भी इस टाइप के क्वेश्चन करे ही हुए हैं। और एक हमारा ये हो गया 10 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ भी इक्वल टू 0 है। अब 10 2x में 0 वाला फॉर्मूला लगाओ। 0 वाला फॉर्मूला क्या होता है हमारा, इफ 10 थीटा इक्वल टू 0, ये 0 वाला फॉर्मूला लग रहा है इसमें, 2x इक्वल टू 0 है तो यहाँ पर आएगा अगर ये है तो क्या होगा हमारा, थीटा इक्वल टू n पाई होगा। ठीक है, अब थीटा हमारा क्या है, 2x है तो इसकी जगह 2x रख दो तो यहाँ n पाई आ जाएगा। तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, n पाई अपॉन 2। तो ये आपका आंसर आ गया। ये पहला सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन आपका फर्स्ट आ गया। ठीक है, अब इस वाले को करते हैं। अब देखो इसे 0 का फॉर्मूला लगेगा या नॉन 0 लगेगा, बताइए। ऐसा इसमें नॉन 0 का फॉर्मूला लगेगा, क्यों लगेगा, क्योंकि हम इसको ऐसे 2x करेंगे इक्वल टू इधर जाके इसको 1 कर देंगे, है ना। तो ये इधर जाएगा तो -1 हो जाएगा ना, -1 हो गया। अब इसमें फॉर्मूला लगाएंगे, इससे हमारा कौन सा फॉर्मूला लगेगा, नॉन 0 वाला फॉर्मूला कौन सा होता है कि आपने फॉर्मूले लर्न किए हुए हैं ना, tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा हो जाएगा। तो यहाँ थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, n पाई प्लस अल्फा हो जाएगा ना, ये हो जाएगा हमारा। अब देखो इसमें जो है हमारा क्वेश्चन जो है, अब ये -1 है ना, तो इसे -1 को हम रेडियन में चेंज करेंगे। मैंने आपको बताया था कि इसको रेडियन में चेंज करना पड़ता है हमें। तो -1 जो है वो हमारा 10 -1 अगर हम देखें तो किसमें आता है, नहीं 10 में जो 10 डिग्री में किसमें 1 की वैल्यू आती है, -1 तो आता ही नहीं, माइनस तो होता ही नहीं है। 1 की किसकी वैल्यू होती है, 45 डिग्री की होती है। 10 45 डिग्री 1 के बराबर होता है ना।
तो और 1045 को अगर हम रेडियन में लिखना चाहें तो क्या होगा, पाई अपॉन 180/4 होगा ना। एक मिनट देखती हूँ, यही आएगा, पाई अपॉन 4 आएगा। तो पाई अपॉन 4 हमारा जो हमें यहाँ 1 दे रखा है ना, 1 को हम पहले 40 डिग्री में चेंज करेंगे तो 45 डिग्री आएगा। 10 में जो 1 वैल्यू होती है वो 1045 डिग्री की वैल्यू होती है, और 45 डिग्री को फिर रेडियन में चेंज करेंगे तो पाई अपॉन 4 आ जाएगा हमारा। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा हमारा थीटा इक्वल टू देखिए, अब थीटा की जगह पे तो हमारा 2x है, तो यहाँ पे हम रख देंगे 2x इक्वल टू n पाई, और अल्फा हमने क्या निकाला, पाई अपन 4, तो ये हमारा पाई अपन 4 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे जो साइन होगा ये माइनस का होगा ना, इसे पूरा काट ही देती हूँ, गड़बड़ी हो गया। थीटा हमारा 2x हुआ इक्वल टू n पाई, और अल्फा हमने कितना निकाला, माइनस तो था ही, और पाई 4 हमने निकाला। लेकिन अब मैंने आपको ये बताया था कि हम माइनस से कोई चीज नहीं रखते हैं, उसको चेंज करना पड़ता है, तो उसके लिए हमें क्वाड्रेंट में जाना पड़ेगा। अब हम क्वाड्रेंट में जाते हैं तो ये हमारा फर्स्ट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट है, और ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट है ना। अब इसमें जो हमें ये पता है कि इसमें जो हम करते हैं तो ये ए ऑल होता है, ऐड शुगर टू कॉफी, ये होता है ना, तो ऐड में ऑल होते हैं। तो इसमें हमें देखना पड़ेगा कि -10 है ना इसमें, तो -10 किसमें किसमें आता है, इसमें तो ऑल पॉजिटिव होते हैं, इसमें साइन और कॉस होते हैं ना, साइन और कॉसेक होते हैं, तो मतलब इसमें 10 माइनस का होगा ना, 10 माइनस का होगा। यहाँ 10 पॉजिटिव का होता है, यहाँ पर 10 नेगेटिव होता है, क्योंकि यहाँ पर कॉस और सेक होते हैं। तो यहाँ पर जो है हमारा, ये मैं इससे लिख देती हूँ रेड से, -10 यहाँ पर आएगा और -10 यहाँ पर आएगा। तो मैंने आपको बताया था जो छोटा होता है सबसे पहले उसको लेना, मतलब जो हम पहले आ रहा है छोटा है, पहले उसको लेंगे, तो हम यही लेंगे ना। अब ये लेंगे तो हमारा जो, अगर ये लेना है हमें, तो इसका मतलब पाई हमारा यहाँ आता है ना, पाई यहाँ पर आता है। लेकिन यहाँ पे जब पाई आता है तो यहाँ पर ये बोल रहा है कि -पाई/4, ये भी तो है हमारा ना, ये भी है, तो हमें माइनस में लेना है। तो अगर वो पाई है, मान लो पाई है, तो पाई से आगे चला जाएगा ना। अगर 10 यहाँ पर है, हमें ये वाला कॉलम लेना ना, -10 तो इसमें है, तो हमें यही वाला कॉलम लेना है। लेकिन यहाँ तो पाई पूरा हो रहा है, और यहाँ पर जो है अगर हम आगे जाते हैं तो हमें पाई प्लस करके कुछ लेना पड़ेगा ना, तभी तो आप आगे बढ़ोगे, तो थर्ड में आ जाओगे। थर्ड में हमें जाना नहीं है, थर्ड में क्योंकि 10 प्लस का होता है, हमें रहना सेकंड में ही है, तो हम पाई करके ही लेते हैं ना। मैंने बताया था ना आपको, इसमें पाई करके ही लिया जाता है। अगर पाई/2 या कोई आप ऐसी चीज लेते हो तो उससे क्या होगा कि उसमें हमारे साइन चेंज हो जाते हैं, जैसे 10 जैसे साइन कॉस में ऐसे चेंज हो जाता है ना। तो इसलिए हमें ये जरूरी हो जाता है कि हम जिसमें इसी में रहना है हमको, तो जब इसी में रहना है तो हमें पाई में से माइनस करना पड़ेगा, तभी तो इसमें आओगे। आपके पाई तो यहाँ आके कंप्लीट हो रहा है, तो पाई में से माइनस करना पड़ेगा हमें। तो हम यहाँ लिखेंगे 2x इक्वल टू 10 हो जाएगा, और ये लिखना है ना मैं, हाँ 10, इसको सॉल्व कर रही हूँ मैं ना, इसको भी छोड़ दो इसको, तो 10 पाई -पाई/4 हो जाएगा। अब इसका एलसीएम लो, तो एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, 2x इक्वल टू 10, यहाँ आ जाएगा हमारा 4 पाई -पाई/4 हो जाएगा ना। तो यहाँ हमारा आंसर आ जाएगा 2x इक्वल टू 10, 3पाई/4 आ जाएगा। ठीक है ना, 3पाई/4 आ गया, तो हम इस जगह पे, अब इस जगह पे पाई/4 की जगह हम 3पाई/4 रखेंगे। तो ये जो हमारा आंसर आया, तो यहाँ मैं दोबारा लिख देती हूँ आपको, 2x इक्वल टू n पाई, अब प्लस का आएगा ना, प्लस 3पाई/4, हमारा प्लस में आंसर आ गया। ठीक है, अब x की वैल्यू निकाल लो, तो x की वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगा, यहाँ पर x इक्वल टू आएगा n पाई और /2 हो जाएगा, 2 दोनों में डिवाइड होगा ना, प्लस 3पाई/8 हो जाएगा ना, 4 2 8, ये हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पर, ये लिख देती हूँ, x इक्वल टू n पाई/2 प्लस 3पाई/8। तो हमारा दूसरा जो सॉल्यूशन है, जनरल सॉल्यूशन, ये आ गया।
तो एक जनरल सॉल्यूशन हमारा ये हुआ और सेकंड हमारा वो हो गया। समझ में आ गया? बस कुछ नहीं करना है इस क्वेश्चन में आपको। इस क्वेश्चन में सीधी सी बात है, हमें यहाँ पर ऐसा कोई चीज यूज करनी है कि जिसमें कि इन दोनों में एक जैसी चीज आ जाए। मतलब ये 10 है या तो 10 चेंज हो क्या सेक में, या सेक क्या 10 में चेंज हो जाए, तो हमने 10 का फॉर्मूला सेक का फॉर्मूला लगा दिया, तो 1 + 10² 2x हो गया ना। 1 + 10² 2x हो गया। अब हमने इसको जो है फिर उसके बाद हमने इसमें से कॉमन ले लिया, फिर हमने जो नंबर वाले थे वो इधर कर दिए, 10 वाले इधर कर दिए। फिर हमने जब इसको कर दिया, फिर हमने ये आ गया हमारा 10 2x + 1 आ गया। हमने इन दोनों को अलग कर दिया, एक में 0 वाला फॉर्मूला लगा, एक में नॉन जीरो वाला फॉर्मूला लगा। और आपको इसमें सबसे मेन हमारा जो है ना, जो चीज गलत करते हैं स्टूडेंट, वो ये करते हैं क्वाड्रेंट वाला। ये आपको समझ में आना चाहिए मेन, कि अगर हमारा 10 यहाँ पे है तो 10 में यहाँ पाई है, तो अगर हम आगे जाएंगे, अगर पाई प्लस करेंगे तो हम थर्ड वाले में जाएंगे। थर्ड में तो 10 प्लस होता है, लेकिन यहाँ तो 10 माइनस है ना। यहाँ पे तो हमारा 10 माइनस चल रहा है, ये माइनस का फॉर्मूला आ रहा है हमारा -1 ये चल रहा है। तो जो हमारा 10 माइनस में चल रहा है, तो इसको हमें इसी में जाना पड़ेगा ना हमें, तो इसमें पाई माइनस करना पड़ेगा, तभी तो ये इसके अंदर आएगा। तो सेम, बस मेन बात यही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन तो आप बहुत सारे कर चुके हो ना। sin x + sin 3x + sin 5x, ये 3 वाले तो मैं कई क्वेश्चन करा चुकी हूँ। बिल्कुल सिंपल है। इससे पहले हम दो कोई भी पेयर एक बार लेते हैं जिसका क्या तीसरे के बराबर आंसर आया। जैसे कि x + 3x लेते हो आप, तो x + 3x/2 करते तो यहाँ आएगा 4x/2, तो 2 2 = 4, तो 2x आना चाहिए। 2x ये नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब ये पेयर नहीं है हमारा। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों को लेके देखते हैं, पहले और आखिरी को। तो हम लेते हैं, तो x + 5x होता है और /2 होता है। 6x/2, तो 2 3 = 6, 3x आ रहा है। तो ये 3x आ रहा है, देखो है ना। इन दोनों को प्लस कर दिया, ये लिया हमने और ये लिया। x + 5x कितना हो जाएगा 6x, इसको 2 से डिवाइड किया तो 3x आ गया। 3x हमारा इसके बराबर आ रहा है, तो इसका मतलब हमारे ये दोनों पेयर बनेंगे। ठीक है ना। अब ये दोनों पेयर बनेंगे, लेकिन हमें इसमें ये भी ध्यान रखना होता है। तो पहले मैं इसी को लिख दूंगा, आप कंफ्यूज हो जाओ। sin x + 5x हम आगे लिख देते हैं और प्लस sin 3x को पीछे लिख देते हैं ना, इधर लिख देते हैं। अब देखो इसमें मैंने आपको ये भी बताया था कि इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं उसमें हमें ये ध्यान रखना होता है कि जो बड़ा नंबर है उसे आगे लिख दो। वो क्यों करते हैं, वो इसलिए करते हैं हम कि अगर आंसर माइनस में आता तो हमारे 1-2 स्टेप और बढ़ जाते हैं और सही भी नहीं रहता है। हमें कोशिश करनी चाहिए कि माइनस में आंसर, मतलब माइनस में कोई चीज ना आए। तो हम क्या करेंगे, और हमें इससे फर्क भी नहीं पड़ता है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि चाहे हम 4 + 5 लिखें तब भी 9 आएगा, 5 + 4 लिखें तब भी 9 आएगा। ऐसे हम इसको आगे कर दें, क्या फर्क पड़ता है। तो हम यहाँ sin 5x + sin x और प्लस sin 3x। लेकिन जब हम क्वेश्चन का फॉर्मूला लगाते हैं, जैसे c + d का फॉर्मूला लगाते हो आप, तो मान लो आप इसे c मानते हो, इसे d मानते, तो आप क्या आता है, c - d/2 होता है ना। तो आपका क्या आता है यहाँ पर x - 5x/2 करते, तो यहाँ क्या आता है आपका आंसर -4x आता 2। तो ये नहीं सही है ना, ऐसे नहीं आंसर आ, मतलब आ जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन और स्टेप बढ़ जाएंगे। हमें कभी किसी भी क्वेश्चन को ठीक से अच्छे से सही से करना होता है कि जो इजी वे में हो। तो इसलिए हमने इसको 5x को आगे कर दिया। अगर इससे कुछ फर्क पड़ता तो हमें वैसे ही सॉल्व करना पड़ता। ठीक है ना। तो हमारा ये आ गया। अब हम फॉर्मूला लेते हैं। फॉर्मूला क्या है हमारा, sin c + d का। देखिए हमने ये फॉर्मूला लिख दिया है, sin c + sin d, 2 sin c + d cos c - d/2 हो गया। तो अब देखिए sin c हमारा, c क्या है 5x है, d हमारा क्या है x है, ये d जो है हमारा ये है। अब इस फॉर्मूले में इसको रख दीजिए। तो इस फॉर्मूले में आप रखोगे तो क्या आएगा, 2 sin c हमारा है 5x + x/2, और ये है हमारा cos c है हमारा 5x - x/2। अब देखो इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, 2 sin 6x/2 cos 4x/2 हो जाएगा। अब देखो अगर आप इसे मान लो, इसको आप इसे चेंज ना करते, ऐसी कंडीशन रखते आप, तो इससे क्या होता हमारा, तो हमारा ये जो ये उल्टा हो जाता है ना, मतलब x - 5x हो जाता, तो हमारा आंसर -4x आता। अब -4x आता तो उसमें क्या होता है कि हमें 1-2 स्टेप और फालतू करने पड़ते हैं। तो हमें उससे बचने के लिए हम इसको कोशिश करते हैं, जब हमें आगे पीछे करने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा तो हम उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, क्यों, मतलब उसको आगे कर देते हैं जिससे कि इजिली क्वेश्चन हो सके ना। चलिए अब ये हो गया हमारा। जब इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा यहाँ पर, 2 sin
ये से जो कट सकता है उसे काट दो, तो यहाँ आ जाएगा 2 sin 3x cos 2x, और यहाँ पर ये हमारा प्लस साइन 3x था, जो हमारा ये था, ये तो हमने लिखा ही नहीं ना, तो प्लस साइन 3x होगा, तो यहाँ पर भी प्लस साइन 3x आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया। अब देखो इसमें कुछ कॉमन है क्या? कॉमन है, देखो ये साइन 3x इसमें भी कॉमन है, इसमें भी कॉमन है, तो हम ये साइन 3x यहाँ पर कॉमन ले लेंगे। तो साइन 3x कॉमन लोगे तो यहाँ पर क्या बचेगा? 2 बचेगा और cos 2x बचेगा, तो 2 cos 2x प्लस 1 बचेगा, क्योंकि यहाँ पर साइन 3x चला जाएगा, तो यहाँ पर 1 बच जाएगा हमारा। तो और अब देखो हमारा ये आ गया। अब हम इसको क्या करेंगे? अब इक्वल टू 0 लिख देंगे ना, और इसमें क्या करेंगे? अब इन दोनों को अलग वैसे लिख लेंगे जैसे हम अभी तक क्वेश्चन कर रहे थे। 3x इक्वल टू 0, एक ये हमारा हो गया, और दूसरा हो गया हमारा 2 cos 2x प्लस 1 इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, अब इसे आप करोगे तो इसमें क्या होगा हमारा? साइन थी इसमें 0 वाले फॉर्मूले लगेंगे, क्योंकि ये तो साइन 3x इक्वल टू 0 है ना, तो हम इसमें ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। साइन थीटा इक्वल टू 0 हो जाएगा, और यहाँ थीटा इक्वल टू हो जाएगा n पाई हो जाएगा ना, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे हम। तो इसमें क्या होगा हमारा? अगर थीटा हमारा 3x है तो यहाँ आ जाएगा थीटा साइन 3x इक्वल टू 0 है अगर, तो क्या होगा? यहाँ पर इफ लिख देना, और यहाँ पर तो क्या होगा? थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा? इक्वल टू थीटा तो हमारा 3x है ना, तो यहाँ पर लिख दो 3x इक्वल टू n पाई होगा ना, तो x इक्वल टू क्या होगा? n पाई अपॉन 3 हो जाएगा। तो ये हमारा पहला जनरल सॉल्यूशन आ गया। ठीक है, तो x इक्वल टू n पाई आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट करते हैं। अब नेक्स्ट हमारा ये है, अब जब ये करोगे इसमें तो 2 cos, तो हम इसे क्या करेंगे? 2 cos 2x इक्वल टू कर देंगे -1, इधर ले आएंगे, तो cos 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा? -1/2 हो जाएगा। तो ये इसमें तो 0 वाला फॉर्मूला लगेगा ही नहीं, क्योंकि इसमें तो -1/2 आ रहा है, 0 कहाँ आ रहा है। ठीक है, तो जब 0 वाला नॉन 0 वाला फॉर्मूला क्या होता है इसका फॉर्मूला होता है हमारा cos इफ cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा, तो थीटा इक्वल टू क्या होता है? 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, ये होता है हमारा ना। तो अब इसमें क्या करेंगे हम? ये तो हमारा फॉर्मूला हो गया ना, यहाँ मैंने पूरा ही रेड पेन से कर दिया, ध्यान नहीं रहा तो आप थोड़ा देख लेना ना। अब ये हमारा हो गया। अब इसको हम क्या करेंगे? अब इसको पहले हम देखेंगे -1, जो ये 1/2 है, कॉस का जो 1/2 की कॉस में वैल्यू क्या आती है? ये आती है हमारी 60 डिग्री का जो होता है, कॉस 60 डिग्री 1/2 के इक्वल होता है। और अगर इसे रेडियन में लिखोगे तो रेडियन में होता है π/3 होता है। तो यहाँ पर जो है हमारा ये जो फॉर्मूला बनेगा वो ये बनेगा ना, अगर हम यहाँ पर रखेंगे cos 2x रखेंगे, इसकी जगह ये जो हमारा थीटा की जगह 2x रखेंगे, और cos अल्फा की जगह रखेंगे, तो ये π/3 होगा, लेकिन माइनस में आएगा। अब माइनस में हमें आंसर लाना नहीं होता है, तो माइनस को हमें प्लस में करना पड़ेगा। प्लस में करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? क्वाड्रेंट में देखना पड़ेगा। तो हमें ये 3 क्वाड्रेंट बनाएंगे, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है और फोर्थ है। अब कॉस किस में माइनस होता है? 2 में, ये बताना है हमको। तो देखो पहले वाले में तो ऑल होते हैं, ऐड शुगर होता है तो ऑल सारे प्लस के होते हैं। इसमें शुगर तो क्या होगा? साइन और कॉसेक होगा, और इसमें होगा कॉस, इसमें क्योंकि इसमें 10 होता है, 10 और कॉट होते हैं प्लस के, तो और इसमें होता है कॉस होता है प्लस का ना, कॉस और सेक प्लस के होते हैं। तो हमारे किसमें माइनस होंगे? एक तो इसमें माइनस का कॉस होगा और एक इसमें माइनस का कॉस होगा, 2 में होंगे। लेकिन मैंने आपको बताया था कि हमें पहले वाला लेना होता था। पहले वाला हमारा क्या है? सेकंड क्वाड्रेंट है। तो सेकंड क्वाड्रेंट कहाँ आके खत्म होता है? पाई पे खत्म होता है ना, पाई पे आके खत्म होता है। और हमें जो आंसर होता है वो हमें पाई में लेना होता है। मैंने आपको बोला था कि हमें पाई जरूर लेना होता है, हमें π/2 ये हम नहीं लेते हैं, क्योंकि उससे कन्वर्जन या साइन कन्वर्जन हो जाता है, तो वो चीज हमें नहीं करनी है। तो मतलब ऐसा होता है ना, साइन कॉस में चेंज हो जाता है, इस तरह से चेंज हो जाते हैं, तो इसलिए हम इसको पाई में ही हमको लेना है। तो जब हमें पाई में लेना है और हमें रहना सेकंड क्वाड्रेंट में, तो अगर पाई में अगर प्लस करोगे π/3, तो ये तो थर्ड में आ जाएगा ना, तो हमें सेकंड में रखने के लिए तो पाई माइनस π/3 करना पड़ेगा। मतलब पाई में से कुछ माइनस करोगे तभी आप सेकंड में रह पाओगे, क्योंकि तो सेकंड को कंप्लीट करके पाई आ रहा है ना। तो
तो अगर हमें सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर रहना है, क्योंकि माइनस कॉस पहला वाला जो है माइनस कॉस सेकंड क्वाड्रेंट में आना था, हमें सेकंड क्वाड्रेंट में ही रहना है। सेकंड क्वाड्रेंट में रहने के लिए हमें पाई में से कुछ माइनस करना पड़ेगा, तो वो कौन कुछ है, माइनस ये पाई अपॉन 3 है। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा कॉस 2x इक्वल टू पाई माइनस पाई अपॉन 3 हो जाएगा ना। अब यहाँ एलसीएम लोगे तो क्या आ जाएगा हमारा 3 पाई अपॉन पाई, तो यहाँ आ जाएगा हमारा 2 पाई अपॉन 3 आ जाएगा ना। cos 2x इक्वल टू 2 पाई अपॉन 3 आ जाएगा। तो हमारा ये आ गया आंसर, cos 2x इक्वल टू 2 पाई अपॉन 3, ये वाला है ना, ये वाला ये आ गया हमारा। अब हमें थीटा रखना, थीटा क्या है हमारा 2x है, इक्वल टू हो जाएगा ये ना, देखो ये जो हमारा ये हमने cos 2x रखा है वो ये इस फॉर्मूले का रखा है, cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा। हमारा cos अल्फा अब क्या है 2 पाई अपॉन 3 है, हमने से पॉजिटिव में चेंज कर दिया है। अब दूसरे में आओ, थीटा हमारा क्या है 2x है, इक्वल टू हो जाएगा 2n पाई प्लस माइनस अल्फा क्या है 2 पाई अपॉन 3 है, 2 पाई अपॉन 3 रख देंगे। अब यहाँ पर x को इधर रख दो और t नीचे आ जाएगा हमारा, तो यहाँ आ जाएगा 2n पाई प्लस 2 पाई अपॉन 3 इंटू 2, और यहाँ भी 2 आ जाएगा क्योंकि दोनों पे 2 से डिवाइड होगा ना, 2 से 2 कट गया, यहाँ भी 2 से 2 कट गया। तो यहाँ आ जाएगा हमारा आंसर x इक्वल टू n पाई प्लस पाई अपॉन 3, प्लस माइनस दोनों आएंगे। तो ये हमारा हो गया सेकंड जनरल सॉल्यूशन। समझ में आ गया, 2 सॉल्यूशन आ गए, एक ये आया हमारा, एक ये आया, बस सिंपल है। अब ये देखिए ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था एक्सरसाइज 3.4 का। अब मुझे उम्मीद है कि आपको सारे क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गए होंगे, लेकिन अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, और अगर अच्छा लगे तब भी कमेंट करिए, है ना। और अगर आपको अच्छा लगता है तो मेरी वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।